तब बनी रहे। पाठ्य पुस्तकों की पुनरावृत्ति से अगली कक्षा हेतु बच्चे तैयार होंगे। पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ कहानियाँ भी शिक्षा प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम होती हैं। चाहे बच्चे हो या बड़े, सभी को कहानियाँ पसंद होती हैं। बच्चों, आप सबने पंचतंत्र के बारे में सुना तो होगा ही, तो आज हम आपको उसी में से एक कहानी सुनवाएंगे। तो देर न साधो सुनो सर्वजन, मेरे इष्ट को नमन। साधो सुनो सर्वजन, मेरे इष्ट को नमन। पंचतंत्र कथा का अब करूंगी वर्णन। पंचतंत्र कथा का अब करूंगी वर्णन। साधो सुनो सर्वजन, साधो सुनो सर्वजन। प्रणाम श्रोतागण, आप सबके साथ मैं भी प्रस्तुत हूँ पंचतंत्र की कथाओं का रसास्वादन करने के लिए। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं पंचतंत्र का चौथा प्रकरण लब्ध प्रणाशम, जिसे पंडित विष्णु शर्मा ने इस प्रकार प्रारंभ किया। समुत्पन्नेषु कार्येषु बुद्धिर्यस्य न हीयते स एव दुर्गतरति जलस्थो वानरो यथा। अर्थात कार्य में विपत्ति के आ जाने पर जिस व्यक्ति की बुद्धि क्षीण नहीं होती है, वह दुर्गम मार्गों को भी पार कर सकता है। जैसे जल में निवास करने वाले रक्तमुख नाम के वानर ने अपनी बुद्धि के द्वारा एक बहुत बड़ी विपत्ति को पार कर लिया। वत्सगण सुनो, समुद्र के किनारे सभी ऋतुओं में फलने वाला एक विशाल जामुन का वृक्ष था। उस वृक्ष पर रक्तमुख नाम का एक वानर निवास करता था। किसी दिन संयोग से कराल मुख नाम का एक मगर समुद्र से निकलकर उस वृक्ष के नीचे कोमल बालुका भूमि पर बैठ गया। उसे देखकर रक्तमुख ने कहा, महाशय, आप मेरे घर आए हुए अतिथि हैं। आइए, इस अमृत के समान मधुर जामुन का आनंद लीजिए। अतिथि तो नारायण का रूप होते हैं। अरे, ये तो बड़ी अच्छी बात है मित्र। मैं अवश्य मीठे जामुन खाऊंगा। आज से हम मित्र हैं। मैं तुम्हें शास्त्र पाठ सुनाया करूंगा। वाह, अरे वाह मित्र वाह, ये तो सचमुच बड़े स्वादिष्ट है। मैं कुछ फल अपनी पत्नी के लिए ले जाता हूँ। अरे वो बहुत प्रसन्न हो जाएगी। वो बेचारी अकेली घर में रहती है, ऐसे फल उसे कहाँ मिलते हैं। अवश्य मित्र, परंतु तुम्हारे भाग का तुम खा लो। मैं भाभी के लिए और मीठे जामुन तोड़ कर ला देता हूँ, और भाभी को देवर की ओर से प्रणाम देना मित्र। अवश्य दूंगा मित्र, अवश्य दूंगा। आज मैं चलता हूँ भाई।
अरे शीघ्र आओ, देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। नाथ, देखो देखो। वाह, क्या स्वाद है। तुम इन अमृत तुल्य फलों को कहाँ से लाए हो? भद्रे, रक्तमुख नाम का वानर मेरा अत्यंत घनिष्ठ मित्र हो गया। वही प्रेम पूर्वक प्रतिदिन इन फल को देगा। वो इसी फल वृक्ष में रहता भी है। अच्छा, जो सदा इन अमृत तुल्य फलों को खाता है, उसका हृदय भी अमृत के समान होगा। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मुझे उसका हृदय ला कर दो, ताकि उसे खाकर मैं अमर हो जाऊं और तुम्हारे साथ आनंद भोगती रहूं। प्रिय, ऐसी बात न कहो। वो मेरा भाई है। इस बात को मैं स्वीकार कर चुका हूँ। वो रोज फल देता है, मैं उसे मार नहीं सकता। इस निरर्थक आग्रह को तुम छोड़ दो। इससे पूर्व कभी तुमने मेरे वचनों का उल्लंघन नहीं किया। जान पड़ता है वो कोई वानरी है। तुम्हें उससे अनुराग हो गया है, इसी कारण तुम दिन भर वहीं रहते हो। ये तुम क्या कह रही हो? तुम व्यर्थ ही संदेह कर रही हो। आज मैं तुम्हें भली भांति समझ गई हूँ। तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर प्रसन्न मन से नहीं दे रहे हो और मेरे मन की कोई इच्छा भी पूरी नहीं करते हो। धूर्त, तुम्हारे हृदय में मेरी ही तरह कोई दूसरी प्रियतमा है। नहीं नहीं प्राण प्रिय, अब मैं तुम्हारे पैरों पर गिर चुका हूँ और दास्ता के लिए प्रस्तुत हूँ। मुझ पर इतना अप्रसन्न क्यों हो रही हो? देखो, इस प्रकार मेरे चरणों में बैठकर झूठे प्रेम का ढोंग करना व्यर्थ है। यदि वो सचमुच वानर है तो उसके प्रति तुम्हारे हृदय में इतना स्नेह क्यों? यदि तुमने मुझे उसका हृदय लाकर नहीं दिया तो आज से मेरा अनशन है। क्या करूं? अरे मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? आओ आओ मित्र, आज इतने दिनों बाद क्यों आए? क्या बात है, सदा की भांति प्रसन्न नहीं हो? इस उदासी का क्या कारण है? मित्र, तुम्हारी भाभी ने मुझे बहुत डांटा फटकारा। उसने मुझसे कहा है कि मैं कृतघ्न हूँ। क्यों बोला? और मैं उसे अपना मुंह न दिखाऊं। अरे रे रे, ऐसी क्या बात हो गई? क्योंकि भैया, मैं रोज तुम्हारे घर आकर चावल खाता हूँ और तुम्हारा कोई भी उपकार नहीं करता। कभी तुम्हें घर भी नहीं ले जाता। इसलिए आज मैं तुम्हें घर लेकर ही चलूंगा, अन्यथा वो मुझसे परलोक में ही मिलेगी। ओह, ये बात है। अरे मित्र, इसमें कौन सी आपत्ति है? चलेंगे कभी? चलेंगे, जरूर चलेंगे। नहीं नहीं मित्र, आज ही चलने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। तुम्हारी भाभी तुम्हारी प्रतीक्षा में चौका सजाकर सुंदर गहनों और वस्त्रों से श्रृंगार करके द्वार पर बंदरवार सजाकर उत्कंठा पूर्वक बैठी है। मित्र, मैं तुम्हारा प्रेम समझता हूँ, परंतु हम जंगल में रहने वाले लोग हैं, जल के भीतर कैसे जा सकते हैं? आप भाभी को यहाँ ले आए, जिससे मैं प्रणाम करके उनका भी आशीर्वाद ले सकूं। रक्तमुख भाई, समुद्र के भीतर एक अत्यंत रमणीय टापू पर मेरा घर है। अच्छा? तुम मेरी पीठ पर बैठकर अत्यंत सुख से निर्भय होकर वहाँ पहुँच सकते हो। यदि ऐसी बात है तो विलंब क्यों? शीघ्र चलें। लीजिए, मैं आपकी पीठ पर चढ़ जाता हूँ। भाई, तनिक धीरे धीरे चलिए। जल की इन लहरों से मेरा शरीर भीगता जा रहा है। ऐसा लगता है मैं अभी डूब जाऊंगा।
अब तो मैं इसे बीच सागर में ले आया हूँ। ये अब मेरे वश में है, कहीं इधर उधर भाग नहीं सकता। संभाल के मुझे असली अभिप्राय कह ही देना चाहिए ताकि ये अपने इष्ट देव को स्मरण कर ले। रक्तमुख, स्त्री की बातों का विश्वास दिलाकर मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए लाया हूँ। तुम अपने इष्ट देव का स्मरण कर लो। भाई, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जिससे आपने मेरे वध का निश्चय किया? मेरी स्त्री ने कहा है कि नित्य मधुर जामुन को खा खा कर तुम्हारा हृदय स्वादिष्ट हो गया है, इसीलिए वो तुम्हारे हृदय मांस को खाना चाहती है। दुष्ट, अभी बताता हूँ। भद्र, यदि ऐसी बात थी तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तो अपना हृदय जामुन वृक्ष की कोटर में सुरक्षित रखा है। मैं उसे लाकर भाभी को समर्पित कर देता। आप मुझे हृदयहीन बनाकर यहाँ क्यों लाए? हम वानर हृदय को सुरक्षित रखने के लिए अपने शरीर से अलग ही रखते हैं। अरे मित्र, यदि ऐसी बात है तो फिर मैं पुनः तुम्हें उसी जामुन वृक्ष पर पहुंचा देता हूँ। तुम मुझे अपना हृदय दे देना ताकि मैं अपनी दुष्ट पत्नी के अनशन को तोड़ सकूं। हे प्रभु, शीघ्र ही किनारे पहुंचा दो। लो मित्र, तट आ गया। अरे तुम तो पहले ही कूद गए। अरे वृक्ष पर भी पहुंच गए। आज बड़े भाग्य से मेरे प्राण बच गए और मैं सकुशल लौट आया। अरे मित्र, ए मित्र। हाँ? अरे अपना वो हृदय तो मुझे दे दो जिसे खाकर तुम्हारी भाभी अपना अनशन व्रत तोड़ दे। मूर्ख, विश्वासघाती, क्या किसी के दो हृदय होते हैं? तुम इस जामुन के पेड़ के नीचे से शीघ्र ही चले जाओ और फिर कभी इधर ना आना। अरे मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ। चलो पुनः प्रयत्न करता हूँ। संभव है मेरे कहने में आकर वो पुनः मेरा विश्वास कर ले। अरे मित्र, अरे मैंने तो तुम्हारी मित्रता की परीक्षा ली थी। आज तुम्हारी भाभी को हृदय की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। दुष्ट, यहाँ से तत्काल चले जाओ। अब मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ। प्रियदर्शन सर्प से कह दो कि अब गंगदत्त पुनः कुएं में जाने वाला नहीं है। क्या मतलब? अरे जरा साफ साफ समझाओ। किसी नगर में गंगदत्त नाम का एक मेंढक रहता था। उसने अपने कुटुंबजनों से अपमानित होकर प्रियदर्शन नाम के एक सर्प को उन सभी कुटुंबजनों को मारने के लिए नियुक्त किया। अच्छा। उस सर्प को उसी कुएं में रहने का प्रबंध भी कर दिया। जब उस प्रियदर्शन सर्प ने उसके सारे कुटुंबजनों को खा लिया, तब गंगदत्त के परिवारजनों को खाना प्रारंभ कर दिया। गंगदत्त अपने किए पर पश्चाताप करने लगा। किसी तरह कुएं से निकलकर भागा। प्रियदर्शन के लाख समझाने और मित्रता की दुहाई देने पर भी वो कुएं में नहीं लौटा। इस कारण मैं अब तुम्हारे घर कभी नहीं जाऊंगा, कराल मुख। मैं जानता हूँ मित्र, मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, परंतु यदि तुम मेरे साथ नहीं चले तो मैं अनशन करके यहीं पर प्राण त्याग दूंगा। तुम्हारे जो मन में आए करो, परंतु तुमने जो कपट किया है वो अक्षम्य है। तुम स्त्रैण हो। पत्नी की बातों में आकर तुमने अपने मित्र के प्राणों को लेने की सोची। सच है, स्त्री की बातों में आकर पुरुष उन्हें क्या क्या नहीं दे डालता, क्या क्या नहीं करता। तुमने नंद व रुचि की कथा सुनी है? नहीं तो सुनो।
किसी राज्य में नंद नाम का अत्यंत प्रसिद्ध बलवान और पराक्रमी राजा राज्य करता था। अनेक राजाओं की मुकुटमणियों की ज्योति से उसका पाद पीठ जगमगाया करता था। उसका यश संपूर्ण पृथ्वी पर फैला हुआ था। उसका वररुचि नाम का एक मंत्री था। वो शास्त्रों का प्रकांड विद्वान था। एक बार उसकी स्त्री के साथ उसका कलह हो गया। पिए, ऐसी क्या बात है कि तुम मुझसे रुष्ट हो गई? कल से तुम्हारे स्वभाव में ये परिवर्तन देख रहा हूँ। आप मुझसे न ही पूछे तो उचित होगा। इस समय मैं अपने आपे में नहीं हूँ। आप मुझे अकेला छोड़ दें। पिए, तुम जैसे भी प्रसन्न हो सकती हो कहो। मैं तुम्हारी हर इच्छा की पूर्ति करूंगा। यदि आप जानना ही चाहते हैं तो सुने। अगर आप अपना सिर मुड़ाकर मेरे पैरों पर गिर जाएं, तो मैं प्रसन्न हो सकती हूँ। वररुचि ने वही किया। फिर उसकी स्त्री मंदारी प्रसन्न हुई। इधर संयोगवश महाराज नंद से उनकी महारानी कुपित हो गई थी। किसी भी प्रकार महाराज उन्हें प्रसन्न नहीं कर पा रहे थे। महारानी, आप क्यों क्रोधित हो रही हैं? आपको ये करना क्या शोभा देता है? महाराज, मुझे क्या शोभा देता है और क्या नहीं, ये आप मुझे न समझाएं। मैं भी महाराजा धीराज अमर शक्ति की एकमात्र पुत्री हूँ। महारानी की क्या मर्यादा है, ये मैं आपसे नहीं सीखूंगी। प्रिय, मैं तुम्हारे बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। इसलिए तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पैरों पर गिरकर तुम्हें मनाऊं। आप घोड़ा बन जाइए, मैं आपके मुख पर लगाम लगाकर दौड़ाती हूँ। मेरे दौड़ाते समय यदि आप घोड़े की तरह हिनहिनाएंगे तो मैं आप पर प्रसन्न हो जाऊंगी। आप क्या कर रही है? दुष्ट मकर, तुम भी नंद और वररुचि की तरह स्त्रैण हो, इसलिए उनके कहने से तुमने मुझे मारने का प्रयास किया। मगरमच्छ अभी वार्तालाप कर ही रहा था कि किसी जलचर ने आकर कहा कि उसकी स्त्री जो अनशन पर बैठी थी वो उसे देर होती देख और स्वयं को तिरस्कृत समझकर मर गई। कराल मुख वज्रपात के समान शब्दों को सुनकर शोक से व्याकुल हो उठा।
ओह, मुझे अब आगे पर ये क्या विपत्ति आ गई। मित्र, मैंने जो तुम्हारा अपराध किया है इसके लिए क्षमा कर दो। अब मैं स्त्री के वियोग में अग्नि में प्रवेश करके प्राण दे दूंगा। अरे भाई, ये तो मैं पहले ही जान गया था कि तुम स्त्री से वशीभूत हो। अब तो पूर्ण विश्वास भी हो गया। मूर्ख, ये तो आनंद का अवसर है। ऐसी स्त्री के मर जाने पर तो उत्सव मनाना चाहिए। हे वानर, तुम्हारा कथन यथार्थ है, किंतु मैं क्या करूं? मुझ पर तो एक साथ दो विपदाएं आ पड़ी हैं। एक तो स्त्री के मर जाने से मेरा घर भी नष्ट हो गया है, दूसरा मेरे मित्र से मनोमालिन्य हो गया है। इसी वार्तालाप के बीच एक अन्य जलचर ने आकर मगरमच्छ से कहा कि तुम्हारे घर में किसी दूसरे मगरमच्छ ने आधिपत्य कर लिया है। हाय हाय, अरे मेरा दुर्भाग्य तो देखो, मेरा मित्र भी शत्रु बन गया है, उधर मेरी स्त्री भी मर गई, साथ ही मेरे घर में भी किसी ने आधिपत्य कर लिया। पता नहीं अभी और क्या क्या होने वाला है। अब तुम ही बताओ मित्र, मैं क्या करूं? साम दाम दंड भेद किसका प्रयोग करूं? अरे कृतघ्न पापी, मेरे मना करने पर भी तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हो? तुम्हारे जैसे मूर्ख को मैं कोई उपदेश भी नहीं देना चाहता। यद्यपि स्त्री संसार में सबसे प्रिय होती है, तथापि उसके कहने से मित्रों और भाइयों को समुद्र में नहीं डुबोया जाता। भद्र, विद्वानों का कथन है, एक साथ 7 पग चलने से ही सज्जन दूसरों को अपना मित्र। कहने से मित्रों और भाइयों को समुद्र में नहीं डुबोया जाता। भद्र, विद्वानों का कथन है कि कृपा करो। भद्र, यदि ऐसी बात है तो वहां जाकर उस मगर के साथ युद्ध करो। युद्ध में अगर मारे जाओगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि भाग्य से जीवित बच गए तो घर के साथ साथ यश भी मिलेगा। अच्छा, नीति शास्त्र में कहा गया है कि समान शक्ति संपन्न शत्रु के साथ युद्ध करके उसे शांत करना चाहिए। कराल मुख ने वानर के विचार को सुनकर युद्ध करने का निश्चय करके घर की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर वो अपने घर में घुसे आतताई के साथ युद्ध करने को प्रवृत्त हो गया, और अपनी दृढ़ता और साहस से उसने पुनः अपना घर प्राप्त कर लिया और सुखपूर्वक रहने लगा। सच ही कहा गया है, बिना पुरुषार्थ के अनायास ही प्राप्त होने वाली लक्ष्मी से यदि सुख मिल भी जाता है तो उससे उतनी प्रसन्नता एवं तुष्टि नहीं हो पाती जितनी कि पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त की हुई लक्ष्मी से होती है। रसिक जन, कैसी लगी ये कहानी हमें अवश्य बताएं। लब्ध प्रणाशम नामक ये प्रकरण यहीं पर समाप्त होता है। अगला प्रकरण आज ही के दिन, आज ही के समय सुनना ना भूलिएगा।